मेरा हस्बैंड मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है अपनी नवू के साथ। तो आज फ़्लाइट मेरी छूटते छूटते बची है। सेवाओं पर कोई भी सुझाव नागर विमानन मंत्रालय को दे सकते हैं। हे गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुझे अचानक अपने होम टाउन से बैंगलोर जाना पड़ा क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट का काम था मेरा, और अचानक फिर वहाँ जाके मुझे कॉल आया मेरे सर का, तो मुझे वापस एग्ज़ाम देने आना पड़ा 2-3 दिन के अंदर। तो गाइस, रात को 1:30 बजे ही कैब आ गई थी मेरे घर पे, और काफ़ी दूर है एयरपोर्ट हमारे घर से। तो आप देख रहे हैं रात के ये करीब 2-2:30 बजे का सीन है, जहाँ मैं, नवू और पापा आ चुके हैं नवू के, और नवू सो रही है। सो नवू को हमने तैयार कर दिया अभी एयरपोर्ट आके, क्योंकि आई है सोए सोए, और अभी हमने कपड़े बदले हैं नवू के। हेलो गाइस, कर दो नवू। नहीं, मूड ठीक नहीं, अभी नींद में है। चलो निकलते हैं जल्दी, लेट हो जाएगा नहीं तो। ये है हिमालय का बेबी केयर, और इसी में बच्चों का बेबी जोन है यहाँ। गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि नवू का पापा नवू को छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल, और वो बहुत इमोशनल हो रहा था कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के जा रही है। फिर वो ये भी बोल रहा था कि कोई बात नहीं, 1 हफ़्ते के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा, बस अपना ऑफिस फिनिश करके। तो मुझे अकेले सब संभालना था। यहाँ देखिए डिपार्चर का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ। मेरे नवू दियालो, जल्दी जल्दी शूज पहनो, शूज पहनो। देखो एग्जैक्टली मैचिंग है नवू का शूज़, येलो ब्लू कलर का। सो कहीं जैसे तैसे हम जल्दी से बस में पहुँचे, और सामान मैं ले के दौड़ गई, क्योंकि जब मैं लगेज रखती तो फिर लेट हो जाता मेरा, इसलिए मैंने सारा सामान हाथ ही में पकड़ा और जल्दी से दौड़ी, वरना मेरी प्लेन छूट जाती। और यहाँ देखिए मेरी नवू अकेले, और मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ क्योंकि पहली बार मुझे नवू को बिल्कुल अकेले संभालना है थ्रू आउट जर्नी। सो गाइस, अगर आपका बच्चा 2 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है बच्चे का। तो यहाँ देखिए नवू को उसका सीट मिल चुका है और नवू बीच में बैठ चुकी है। हालांकि पूरी जर्नी वो गोदी में सोते आई है और मेरे पैसे वेस्ट हो गए। तो आज आज मुझे अचानक, मतलब कल कॉल आया था मेरे टीचर का, और उन्होंने बोला मेरा एग्ज़ाम है, और अचानक मुझे एग्ज़ाम की वजह से वापस जाना पड़ रहा है बैक टू पवेलियन, मतलब मेरे होम टाउन गढ़वा। और कुछ कारणों की वजह से, मतलब ऑफिस का पर्टिकुलर टाइम होता है, तो ऑफिस की वजह से मेरा हस्बैंड मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो मुझे अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है अपनी नवू के साथ। तो आज फ़्लाइट मेरी छूटते छूटते बची है। सो आज मेरी फ़्लाइट छूट जाती, लेकिन समहाउ आई मैनेज्ड। तो हुआ यूँ कि सुबह में बहुत सारा काम था, और बेबी केयर में आके मैं नवू के कपड़े वपड़े बदलने लगी। उसके बाद जैसे ही मैं आई उसने बोला कि मैम यू आर लेट। सो मैंने बोला मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा यार। तो उसने मुझे बोला देन यू कैरी योर बैग एंड रन। तो अभी मेरे पास लगेज सिर्फ एक, और इधर नवू के कपड़े हैं 2 है, तो इसलिए मैं दोनों बैग लटका के सीधे भागी, और जैसे तैसे मैंने फ़्लाइट पकड़ा। और अभी मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे आके बैठ चुकी हूँ, और फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है चेन्नई टू रांची। तो यहाँ नवू सो रही है और मुझे जाना लॉन्ज में कुछ खाने, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा इसे लेके कैसे जाऊँ। सो गाइस, नवू को लेके मैं चली गई लॉन्ज में, और मैंने जल्दी खाया, और वीडियो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई। और उसके बाद कनेक्टिंग मेरी फ़्लाइट थी तो वो भी छूट जाती, इसलिए मैं दोनों बैग लेके बच्चे को कंधे पे टांग के जैसे तैसे दौड़ गई। और यहाँ एक प्यारी सी लड़की मुझे मिल गई, और इसने मेरा बैग पकड़ लिया, क्योंकि उसने बोला आप अकेले कैरी मत करो, अब बच्चे को संभालो, मैं आपका बैग पकड़ देती हूँ। और ये भी मेरे साथ रांची जा रही थी। तो ये बहुत अच्छी सी लड़की मिली मुझे, जिसके बहुत अच्छे संस्कार थे। और अब कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते बट किसी को भेज देते हैं, तो उन्होंने इस लड़की को भेजा था मेरी मदद करने। वो बेचारी पूरा मेरा बैग पकड़ के हर जगह गई, और मुझे बोला कि आप डोंट वरी दी, आप बच्चे का ख्याल रखिए। तो मैं दौड़ रही हूँ, और मैं बहुत थक गई थी नवू को कैरी करते करते। फाइनली हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है रांची की, वो आ गई है। यहाँ चेकिंग हो रही है, और फिर फाइनली मैं और नवू सारे लोग भीतर आके बैठ गए।
सो गाइस, एक भैया को बोल के मैंने वैष्णो प्रिया का सीट अपने बगल में करवा लिया और उनको अपनी सीट दे दिया। तो कुछ ऐसे हमने ट्रैवल किया और पूरी रास्ता नवू ने नहीं परेशान किया क्योंकि उसे आ रही थी बहुत नींद, बेचारी 1:30 बजे रात से ही जगी थी और पूरे रास्ता वो सोती रही और हम नज़ारा देखते रहे, खाते पीते रहे। सो गाइस, जब भी मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करती हूँ मैं विंडो सीट ही प्रेफर करती हूँ। इनफैक्ट कार में, बस में, हर जगह मैं विंडो सीट ही लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन विंडो सीट पे फ़्लाइट पे बैठ के बाहर देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ मैं बाहर देख रही हूँ और ये बादल खूबसूरत लगता है मान लो जैसे कि रुई का सारा मतलब बिखेर के रुई हर जगह फैला दिया है, ऐसा कुछ नज़ारा लगता है। और कई बार अजीब-अजीब से ख़्याल भी आते हैं कि अगर प्लेन क्रैश कर गया तो क्या होगा? मुझे तो स्विम करना भी नहीं आता और बहुत कुछ अटपटे से ख़्याल आते हैं। कभी लगता है प्लेन क्रैश हो गया तो क्या होगा? मुझे लग रहा है अब रांची पहुँचूँ मैं क्योंकि बहुत थक गई हूँ, रात भर सोई नहीं हूँ और बस मैं चाह रही थी कि नवू को कोई प्रॉब्लम ना आए, नवू सुकून से सोती रहे और नवू यहाँ सो रही है अगेन और मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि इसे कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि हर बार इसका पापा टेक केयर करता है, इस बार मैं अकेले संभाल रही हूँ। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं थोड़ा सफ़र कर लूँ, चलेगा। फाइनली ये देखिए हम रांची के लिए आ गए हैं और यहाँ हम उतर रहे हैं और यहाँ नवू की फ्रेंडशिप हो गई है दीदी से और दीदी के साथ नवू अगेन प्यार से खेल रही है। तो मेरी बेटी ऐसी ही है, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, किसी के साथ भी बहुत मिंगल हो जाती है और बड़े प्यार से हर किसी के साथ रह लेती है। सो गाइज़, यहाँ मेरा फ्रेंड आ गया है कार से मुझे पिक करने और वो मुझे छोड़ देगा ट्रेन तक सो दैट मैं इजीली ट्रैवल करके घर जा सकूँ क्योंकि मुझे बहुत उल्टी आती है, तो ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो यहाँ देखिए ड्राइवर भैया आ गए हैं और मुझे प्यार से यहाँ नवू को सी ऑफ करने आए हैं वो और हम बैठ गए फाइनली राजधानी में। और राजधानी का कैसा सफ़र हुआ मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरा थोबड़ा कितना थका हुआ लग रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही थी बट आई कुडंट स्लीप। यहाँ शाम की ट्रेन मैंने पकड़ी है तो उन्होंने टी दिया है और बिस्किट दी है। चाय बहुत अजीब सी थी, वाहियात ही कह लीजिए, जिसमें पानी था और एक चाय की डिबिया थी जिसको आप डिप करके, और एक छोटा सा मतलब वाइट कलर का एक पाउडर भी था जिस दूध का जिसमें आप खुद बना सकते थे। और ये देखिए कुछ अजीब सा था खाने को, थोड़ा सा चूड़ा और ये सैंडविचेस नाम के थे, पता नहीं क्या था इसमें, आई डोंट नो। बट भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि नवू थोड़ा खा लेगी बट नवू पूरे टाइम गिराए जा रही थी। यानी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन माउथ। नवू बोलो जय श्री राम, बोलो फिर से बोलो। Are you playing hide and seek? Peekaboo, peekaboo, peekaboo. Yes, peekaboo. Very nice. Clap, clap, clap. मेरी नवू पी रही है। सो गाइस, राजधानी में मिल जाता है आपको खाना, नाश्ता, शाम का नाश्ता, चाय, सब कुछ मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ रात का डिनर आ चुका है जिसमें है सूखी सब्ज़ी, नॉर्मल सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, अचार, दही और एक छोटा सा आइसक्रीम भी था जो कि मैंने फेंक दिया क्योंकि ठंड का टाइम है और हमारे शहर में तो काफ़ी ठंड है, आप जानते हैं। सो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि आई कुडंट ईट, मुझे पूरा का पूरा खाना फेंकना पड़ा। जैसे तैसे मुझे लगा कि मैं दही बस खा लूँ और आइसक्रीम तो मैं खाई नहीं। रोटी पापड़ी जैसी थी और चावल अजीब था। सो फाइनली इट्स वेस्ट ऑफ मनी, मैंने फेंक दिया। हालांकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, मुझे लगा बस अचार में खा लूँ। तो यहाँ देखिए फाइनली नवू के फूफा जी आ गए हैं और नवू के बाबा आ गए हैं और काफ़ी ठंड है रात को, इतने धुंध में वो लोग कैसे कैसे आए हैं मैं ही जान रही हूँ। और कुछ इस तरह का रहा हमारा सफ़र। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।